नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल आ गए थे। 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। 2 सीटों पर भाजपा और 1 पर निर्दलीय ने जीत का परचम लहराया है। इन चुनाव में सबसे अधिक झटका भाजपा को लगा है। लोकसभा चुनाव में हिमाचल और उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा को 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। आइए जानते हैं इन चुनाव नतीजों से किसको फायदा हुआ और किसे नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की 3 में से 2 और उत्तराखंड की दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। अयोध्या चित्रकूट वाली कहानी उत्तराखंड में भी दोहराई गई है। बीजेपी हिंदुओं के तीर्थ स्थल के तौर पर दुनिया भर में प्रसिद्ध बद्रीनाथ में हार गई है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली हैं, जबकि तमिलनाडु में डीएमके और पंजाब में जालंधर पश्चिम की सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। बिहार के रुपौली में निर्दलीय उम्मीदवार ने जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों को पछाड़ दिया। आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती लोकसभा चुनाव हारने के बाद विधानसभा चुनाव भी हार गई। यह तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ा झटका है। बिहार में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे संकेत दे रहे हैं कि जनता के बीच विपक्ष का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। बद्रीनाथ में कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला ने भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी और मंगलौर में कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को हरा दिया था। बद्रीनाथ सीट पर जनता ने दल बदल कर चुनाव लड़ रहे राजेंद्र सिंह भंडारी को दल बदल की सजा सुना दी है। जनता ने इस बार दिए अपने मत के अनुसार यह भी बता दिया कि अगर आप दूसरे पार्टी से किसी भी व्यक्ति को पार्टी में शामिल करके उसे टिकट देंगे और अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को साइड करेंगे तो इसका नुकसान पार्टी को जरूर होगा। राजेंद्र भंडारी के हारने के पीछे भाजपा के अंदर खाने में टिकट बांटने को लेकर नाराजगी थी। यहाँ तक कि राजेंद्र भंडारी को टिकट देने की बात खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अंतिम समय में दी गई, जिससे साफ है कि राजेंद्र भंडारी को टिकट ऊपरी लेवल से मिला होगा या हो सकता है। अब लोकसभा चुनाव में अनिल बलूनी के समर्थन में उतरे राजेंद्र भंडारी के लिए जिम्मेदार अनिल बलूनी को बताया जाए, क्योंकि कई अंदर खाने से कई बार यह बात भी सामने आती है कि अनिल बलूनी का एक सपना उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनने का भी है और भाजपा के कुछ नेता ऐसा नहीं चाहते। इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वहीं दूसरी सीट मंगलौर पर हार का कारण भाजपा के लिए प्रत्याशी को दूसरे राज्य से शिफ्ट करना रहा, क्योंकि बीजेपी के पास कोई भी मजबूत प्रत्याशी तक मंगलौर में नहीं था, जिस कारण उन्हें हरियाणा से प्रत्याशी को इंपोर्ट करना पड़ा। और वहीं भाजपा की बी टीम माने जाने वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी कांग्रेस को हराने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, लेकिन फिर भी वहां से एक कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत गए। इससे यह साफ है कि उत्तराखंड में बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए ताकि वह चुनाव जीत सके, लेकिन जनता में बीजेपी के लिए खासी नाराजगी होगी। इस चुनाव से यह साफ है कि आगे समय में होने वाले केदारनाथ के उपचुनाव में बीजेपी को अपनी साख बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर कहीं भी चूक होगी तो अब बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में भी बीजेपी के लिए संकट के बादल छा सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों ही केदारनाथ की विधायक शैला रानी का निधन हो गया था, जिसके कारण यह विधानसभा सीट खाली हो गई है। केदारनाथ में अब कांग्रेस भी अपने आप को और मजबूत करने का प्रयास करेगी, इसलिए देखना और भी महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले केदारनाथ के उपचुनाव में कौन सी पार्टी अपनी साख बचाने में सफल होती है। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।